सुनने वालों नमस्कार, आदाब। आज सनीचर सितंबर के 23 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। IMF के बारे में खबर आपके लिए है कि आने वाले सोमवार सितंबर के 25 तारीख IMF फैसला लेंगे ये डेढ़ ट्रांच के बारे में। बस्तूर बोर्ड जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स IMF का ये आने वाले सोमवार को फैसला करेंगे सूरीनाम के लिए और ये डेढ़ ट्रांच के बारे में। ऐसे भी तखनीस निफ़ो पर ओवर इंस्टैमिंग ब्रेक भी हो चुका है। अगस्त महीना में पॉजिटिव रिफ्यूज़ जो होता है IMF का तो सूरीनाम को भी मौका रहेगा ये $53 मिलियन को पाने के लिए। ये टोटल प्रोग्राम का अर्ड बतालिंग अब तक जो हुआ है ये है $312 मिलियन। ऐसे भी हर एक रिफ्यू जब होता है तो टारगेट्स ये भी सूरीनाम का IMF के साथ इस पर फैसला किया जाता है। बेटे वे वैट आनपासिंग जो किया गया है हाल में सब्सिडीज अफबाव किया जाता है ब्रांडस्टॉफ पर हो चुका। ऐसे स्ट्रोम वाटर और खास पर भी खदेल तलक किया गया है। ऐसे न्यू को आनपासिंगन लाना बाकी है और ये रिसेस के बाद जब देना फिर इकट्ठा होगा तो फिर इसके बारे में बात होगा। सितंबर के 29 तारीख प्रेसिडेंट अपना याद रखने वाले हैं और बखरोटिंग आने वाले नए साल के लिए ये पार्लियामेंट में दिया जाएगा। देना ओवी के साथ दस्तखत किया है एक नया बाउ फरखादर कॉम्प्लेक्स के लिए। द नेशनल असम्बली ये भी इस सिटिंग टर्माइन में चाहते हैं कि फरखादर किया जाए नया फरखादर साल में जो अभी तक बनाना चाहिए यानी अभी तक नहीं बनाया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो दस्तखत किया गया है ओपन बार वर्कन के साथ तो बाउ एक फरखादर कॉम्प्लेक्स का किया जाएगा। नया भवन जो है द नेशनल असम्बली का फराहम किया जाएगा और फैसला भी हुआ है अक्टूबर के 9 तारीख से यह बावर एग्जाम हेडन के साथ शुरुआत करने के लिए। ऐसे भी देखा जाता है कोशिश किया जाता है इस साल में इसे लगभग ख़त्म करने के लिए। ओवे अब्दुर्रखीफ़र होता है ये ख़ास प्रोजेक्ट का जो शुरुआत होगा और सभी काम जो होगा ये कॉन्ट्रैक्ट अनुसार होना ज़रूरी है। अर्थ फूरिंग्स टर्माइन जो है इस बाउ का ये एक दाखिंग है ज़रूर से लेकिन आनीमर का कहना है ये मुमकिन है रियलिसेर बार है बिना कोई ऑब्स्टाकल्स के। फ़कबवेगिंग के बारे में खबर है कि फ़कबवेगिंग प्रेसिडेंट को अल्टीमेटम जो देते हैं बेटे वे ये भी वेट ये आनपासिंग होगा अक्टूबर के 1 तारीख से और फ़क सेंट्रल से 7 तक कॉल और अनेकों फ़ैलखैज और गज़ामतैज बॉन्डन जो है ये मांग करते हैं सरकार से कि फ़रहोखिंग जो दौरफूर होगा इसे रोकने के लिए। ऐसे भी स्टाट्स कास में आमदनी लाने के लिए और भी कई तरीका है जिसको सरकार को अपनाना चाहिए। ये क्वालिटी बॉन्डन का चाहते हैं अक्टूबर के 1 तारीख से प्रेसिडेंट इससे पहले इन सभी को जवाब दे। ऐसे कितनी बार निमंत्रण प्रेसिडेंट दिए है बातचीत पे बातचीत किया गया लेकिन इनके लिए कोई भी ऐसे उपाय ढूंढा नहीं गया है। हो सकता है कि स्ट्राटसाक्सिस भी होगा अगर सरकार इस पर गौर नहीं करेंगे। ये फटीखन वो डखर्स जो होते हैं अनेकों फ़क सेंट्रालिस का ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बलख किए थे सेफ नफेर तक के होफ क्वार्टर में और वहाँ पर भी कहा गया है बेटे वे वेट का नया आनपासिंग जो दौरफूर होने वाले हैं इसको रोकने के लिए और लोग काफ़ी मुश्किलात में है। खुद रंदिनस्टन का पैसा लोग लगभग अदा भी नहीं कर पाते हैं और ये अनबतालबार हो जाएगा। इसके वजह से सरकार को भी इस पर गौर करना चाहिए कि सब्सिडीज़ वे आप साफ करते हैं तो जनता के लिए और मुश्किलात लेकर ये आते हैं और जब तक प्रेसिडेंट जवाब नहीं देते हैं ये लोग अपने को मोबिलाइज़ करते रहेंगे। जोगी और 2 रिसोर्ट रात लेडन जो है इनका सुनवाई किया गया है। फ्रंट इंस्पेक्टर को जो गिरफ्तार किया गया है इस सिलसिले में अफडेलिंग करप्सी अंडरशुक टीम जो है करप्स पॉलिसी सूरीनाम का असम्बली लिटफेहा पेगा महेंद्र जोगी और 2 रिसोर्ट रात लेडन का सुनवाई किए है क्योंकि फ्रंट इंस्पेक्टर काखी को पकड़ा गया है। फरक्लारिंगन जो इन्होंने दिए है तो इनका नाम और 2 रिसोर्ट रात लेडन का नाम आते हैं सामने और ये भी वे लोग भी इनकार करते हैं कोई भी ऐसे प्रकार के संबंध जो रखते हैं ये गैर कानूनी काम का जो ये फ्रंट इंस्पेक्टर किए है।
और पार्किंग जो फरदख्त का हुआ था इनके राजमान के साथ ये भी निकाल दिया गया है, ऐसे ओपन बार मिनिस्ट्री भी कहते हैं। ये फ्रंट इंस्पेक्टर जिनको गिरफ्तार किया गया है इनके लिए इल्ज़ाम जो है कि ये फॉल्सहेड इनखसरिफ्त किया है, ओवर ट्रेडिंग और बपालिंगन जो है एंटी करप्शन एक्ट का कानून के बाहर वे काम किए और ये एक 8 रिपोर्ट तैयार किए थे बिना इनमें सच्चाई लिखने से पहले, यानी इनमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं था। OM ये कहते हैं कि strafrechtelijk vervolging करप्शन के बारे में वे आगे जारी रखेंगे। करप्शन के बारे में बात होता है जबकि पब्लिक फंक्शनरियन अपने काम करते हुए समय अपसेटलक जानबूझकर या तो फिर अपने फ़ायदे के लिए गलत काम करते रहते हैं और इन लोगों को वादा दिया जाता है बेहतर और ज़्यादा पैसा शायद दिया जाता है या और कोई काम इनका कराया जाता है, इसलिए वे गलत काम करते हैं। करप्शन एक क्रिमिनलिटी के साथ जोड़ा जाता है और ऐसे भी बदरैफ ओवरहेड और जनता के लिए काफ़ी नुकसानी लेकर आते हैं। स्कूल फरफूडर्स को अभी तक पैसा नहीं मिला है, इसके बारे में दखबलात सूरीनाम में जिक्र हुआ था। बस होल्डर्स जो है जो स्कूल फरफूर के बंदोबस्त करते हैं मिनौसई के पास, ये लोग भी कहते हैं कि इन सभी को पैसा अभी तक नहीं मिला है। ये बिजली और एक हिस्सा अगस्त के वास्ते जो मिलता है ये बस होल्डर्स को नहीं मिला है। ये लोग अपने बस का मरम्मत नहीं कर पाते हैं और आने वाले नए स्कूल के बरस जो शुरुआत होगा कुछ ही हफ्ते बाद तो देखा जाता है कि 800 बस और बहुत ट्रैक्टन भी होता है जिनके लिए गारंटी होना चाहिए कि बच्चे को स्कूल ले जाए और वापस लाए, लेकिन देखा जाता है कि सरकार इस पर काम अभी नहीं किए है। लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं और स्कूल फरफूडर्स का कहना है इन सभी को अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। आपको मालूम है RGD का पर्सोनेल अक्सी कर रहा था और ये अक्सी बंद किया गया है। पर्सोनेल जो है रीजनल gezondheidsdienst RGD का ये भी बीते हुए सुबह को अपने काम फिर से शुरुआत किए है और ये भी बस्तूर जो है फकबॉन का इनको toezegging किया गया है onderhandeling के समय और ये नया collectieve arbeidsovereenkomst का जिक्र हुआ है और ये भी स्टिchtings बस्तूर RGD के ज़रिए से ये toezegging किया गया है और ऐसे भी onderhandelingen जो है ये लोग आपस में बात करते हैं लेकिन कभी कभी मामला और उलझ जाते हैं, लेकिन ऐसे बात करने के बाद पर्सोनेल ये भी कहे है कि वे RGD डायरेक्टरी सर निशिता गयादीन में विश्वास नहीं रखते हैं और चाहते हैं कि ये अपने पदवी को छोड़ के चले जाए। फिर बातचीत किया गया है स्टिchtings बस्तूर के साथ मिलकर और मिनिस्ट्री van volksgezondheid के साथ मिलकर और ऐसे ये CAO onderhandelingen को बस्तूर किया जाएगा आने वाले हफ्ता। RGD का पर्सोनेल ये अपने काम फिर से शुरुआत किए है। KPS शुरुआत करने वाले हैं पायलट प्रोजेक्ट के साथ जिनमें जानकारी voorlichting हॉटस्पॉट पर दिया जाता है टॉटनेस कोरोनी पर। अफडेलिंग जो है पब्लिक रिलेशंस PR कॉर्प्स पुलिस सूरीनाम का ये कही है कि वे एक पायलट प्रोजेक्ट से शुरुआत किए हैं जिनमें voorlichting हॉटस्पॉट है। ये ख़ास मोन्यूमेंट जो है टाटा कोलन का टॉटनेस पर देहात कोरोनी में वहाँ पर ये लगाया गया है। ऐसे भी अफडेलिंग नारकोटिका ब्रिगाद और voorlichting इंस्टीट्यूट VVI ये सभी जानकारी जनता को वहाँ पर दिए है और ये ख़ास एक्टिविटी जो दिया जाता है voorlichting टीम्स के ज़रिए ये है मिनिस्ट्री van Justitie en Politie का जो वहाँ पर भी मौजूद था, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कोरोनी का माइकल विंटर और ऐसे कई लोग गए थे ये हॉटस्पॉट पर ये जानकारी के लिए। ये voorlichting हॉटस्पॉट जो है जनता को यही जानकारी देते हैं कि voorlichting कितना ज़रूरी होता है KPS की तरफ से जनता के लिए और ये भी हर एक देहात में लोग करना चाहते हैं। ऐसे भी देखा जाता है कि eerstvolgende डिस्ट्रिक्ट जो होगा जहाँ पर ये voorlichting टीम जाने वाली है ये है देहात कोमवेन में। ये मंगल सितंबर के 26 तारीख होगा तामनरेजो पर जहाँ पर ये टीम मौजूद रहेगा। KPS जनता को कहते हैं ये ख़ास एक्टिविटी में ज़रूर से आप जाकर हिस्सा ले। जानकारी voorlichting ज़रूरी है बेशक, क्रिमिनलिटी को दूर और बंद करने के लिए हर एक को एक दूसरे की मदद करना चाहिए और इसके लिए ये हॉटस्पॉट में voorlichting भी दिया जाता है। voorlichting हॉटस्पॉट ये कोरोनी टॉटनेस में हुआ और ये भी आने वाले मंगल सितंबर के 26 तारीख कोमवेन में भी होने वाले हैं।
सूरीनाम से पादीबोरन एसोसिएशन SPBA जो है ये प्रेसिडेंट से बात करना चाहते हैं ऑप्को प्राइस के बारे में। द सूरीनाम से पादीबोरन एसोसिएशन SPBA ये चाहते हैं जल्द से जल्द प्रेसिडेंट संतोकी के साथ बात करने के लिए ये ऑप्को प्राइस पादी के बारे में। ऐसे SPBA फोर्शिटर हरिनंदन उमराव ये कहे है बीते हुए सुख को प्रेस कॉन्फ्रेंसी जबकि निकेरी में वे लगाए थे तो कहे है कि फस्टल भी किया गया था कि SRD 800 एक बस्ता पादी के लिए जो मिलता जिनका वजन 79 किलोग्राम का है। प्रेसिडेंट और फोर्सिटर जो है Vereniging van Rijst voor Werkers en Rijstexporteur ये दोनों मिलकर बात किए हैं और कहा जाता है कि SPBA के साथ कोई राय मशवरा नहीं लिया गया है और इन लोगों के बगैर ये फैसला इनसैदख लिया गया है जिनके लिए SPBA फोर्सिटर भी काफ़ी मायूस है। वे भी कहते हैं कि ऑप्को प्राइस जो होता है ये प्लेटफॉर्म रहे सेक्टर में इसके बारे में मिलकर बात करना चाहिए जिनमें भी शुरू से SPBA है, लेकिन देखा जाता है कि प्रेसिडेंट ये काम नहीं किए हैं और SPBA चाहते हैं ये प्लेटफॉर्म रहे सेक्टर जिनमें सभी एक्टर होते हैं इनके साथ मिलकर बात किया जाए पादी ऑप्को प्राइस के बारे में। देखा जाता है कि 600 और SRD 700 के बीच में ये बड़ी कनिंगन जो बनाया गया है, लेकिन SPBA कहते हैं कि ये कॉस्ट प्राइस इन सभी का हर एक खेतियर के लिए जोड़ा जाता है 1027 SRD पर। ऐसे भी हरिनंदन उमराव कहते हैं कि landbouw, veeteelt en visserij का मिनिस्टर परमानेंट सऊदीन ये आखिरों को operaties को अप्रह भी किए थे जिनमें 12 waterschappen होता है और ये ऑप्को प्राइस कैलकुलेट जो करते हैं और ऐसे भी ये ऑप्को प्राइस इन सभी का था 769 SRD। SPBA फोर्सिटर ये कहते हैं कि LFA और कोऑपरेटिव्स जो है इनको कुछ करना लेना देना नहीं होता है प्लेटफॉर्म रहे सेक्टर के साथ और वे कहते हैं कि जो कैलकुलेट ये सभी बनाए हैं SPBA तो ये 1027 SRD होना चाहिए एक बस्ता के लिए। इसके बारे में भी बात किया जाता है और ज़रूर से SPBA चाहते हैं कि वे प्रेसिडेंट के साथ इसके बारे में बात करें क्योंकि देखा जाता है इन लोगों को जोड़ा नहीं गया था, बुलाया नहीं गया था, जबकि ये पादीबोरा के लिए फ़ैसला किया गया कि 800 SRD ये ऑप्को प्राइस रखा जाता। पादीकाफ ये भी निकेरी में डंप किया जाता है, इधर उधर सड़क के किनारे फेंका जाता है और देहात निकेरी में जनता अक्सर ये गलतियाँ करते रहते हैं। ये पादीकाफ इधर उधर ओपन बारहवीं पर फेंकने से सालों से देखा जाता है कि ये खवोंग लोग बनाई है और ये रेस पर वैरकंद बदरेफन जो होता है ये काम भी कभी कभी करते हैं और जो खतरा इनसे जुड़ा हुआ होता है लोग इसे नज़रअंदाज मत करे। ये पादी अफ़ाल जो फरब्रांड किया जाता है ओपन बारहवीं पर ये ठीक नहीं है और भी ज़रूर से एरनस्टख खज़ोमथेट्स रिसिकोस लेकर आते हैं इंसान के लिए। देहात निकेरी में देखा जाता है कि ये मुश्किलात जो है डंपर्स का पादीकाफ डंपर्स का सालों से होते जाते हैं लेकिन इनमें कोई बदलाव नहीं लाया जाता है। ब्रांड खफार भी होता है अफ़ाल को जराने से और ऐसे भी कहा जाता है अनेकों केमिकलियन इससे उत्पन्न होते हैं और ये मिलियोई के लिए इंसान के सेहत के लिए लोगों के खबावन डोमन और मेंसन लीफन्स के साथ भी ये खिलवाड़ लोग करते रहते हैं। ये पादीकाफ जो डंप किया जाता है निकेरी में इनके बारे में लोग भी बात करते हैं कि ये गलत काम लोगों को बंद कर देना चाहिए। न्यूअर किंडरहार्ट मिसी सूरीनाम में आए हैं और ये भी आपको इसके बारे में बताया जाता है कि जैसे पिछले साल हुआ था इस साल भी UMC हेयर्स ये भी सूरीनाम में आने वाले हैं कुछ हार्ट ऑपरेशंस बच्चों का करने के लिए और ये भी मेडिस सेंट्रम ग्रोनिंगन UMC हे की तरफ से ये खबर जो निकले दाखिला सूरीनाम में जिक्र किया गया है इसके बारे में और ऐसे 10 से लेकर 12 बच्चे का ऑपरेशन होने वाले हैं ये किंडरहार्ट मिसी में जो सूरीनाम में होगा और ये मिसी जो है ये नीदरलैंड से आते हैं सूरीनाम क्योंकि ऐसे होता है कि सूरीनाम में ये मुमकिन नहीं है बच्चे को इंतज़ार करना पड़ता है और कभी कभी ऐसे बच्चे को विदेश भी भेजा जाता है जिनसे काफ़ी खर्चा जुड़ा हुआ होता है। ये ख़ास टीम जो है सूरीनाम में आई है और ये आनखबोरन हार्ट ऑफ वेकिंगन जो बच्चे के पास होते हैं इनको
इलाज करने के लिए ये यहाँ पर सूरीनाम में किया जाता है। ऐसे भी देखा जाता है कि अकॉर्ड और इनकरकोलीखस जो है ये भी सितंबर के 21 तारीख से लेकर अक्टूबर के 2 तारीख सूरीनाम में रहेंगे। ये काम ये किंडरहार्ट मिसी में बच्चों के ऑपरेशन करने के लिए। मीनो से जनता को पारा में ये स्कूल कैंपस पारा के बारे में जो बतलाए है। Vertegenwoordigers जो होते हैं Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Minau से ये भी एक इंफॉर्मेटिव सेशन लगाए हुए थे पारा के जनता के साथ, और ये भी स्कूल कैंपस पारा के बारे में डिस्ट्रिक्ट कमिसारियात पारा पर ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये मल्टी फंक्शनल सेंट्रम जो ऑनफर वक्त में होगा। ऐसे स्कूल कैंपस पारा का इनमें 13 फैसिलिटेशन होगा, 22 gebouwen, और ऐसे स्कूल लोकालन के साथ प्रैक्टिक लोकालन भी और स्पॉट फैसिलिटेशन रहेगा। स्कूल एंड gemeenschap ये भी अक्टूबर से खोला जाएगा। ऐसे मीनो से कहे है कि हाफो और फेवीओ निफो पर वहाँ पर शिक्षा दिया जाएगा। ऐसे भी देखा गया है ये कैंपस पर woonvoorzieningen ज़रूर से रखा जाएगा, जहाँ पर 240 स्टूडेंट ये 3 स्टूडेंट फ्लैट्स में रह सकते हैं जो कैंपस पर रहेगा। ये ओपनिंग प्लान किया गया है 2024 के tweede helft में जो होगा, और ये mogelijkheden वहाँ पर भी लोगों को रहेगा उस आसपास में वहाँ पर नौकरी करने के लिए। जनता से कहा जाता है कि भी ये ओवरलैप स्ट्रक्चर के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए, पारा को और आगे बढ़ाने के लिए, और ऐसे मिनिस्ट्री के अलग से ये खबर जो निकला मीनो से ये भी जनता जो है पारा का, इनको भी स्कूल कैंपस पारा के बारे में जानकारी जो दी है, और ये साल 2024 में ये tweede helft में मुमकिन होगा कि पूरा होगा। योडन सफाना वर्ल्ड एर्फगोedlijst पर रखा गया है, और ये भी सूरीनाम के लिए गर्व की बात होता है। यह आर्कियोलॉजिस्che overblijfselen जो होता है योडन सफाना का, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के ज़रिए से रखा गया यूनेस्को वर्ल्ड एर्फगोedlijst पर। ये एक bijzondere mijlpaal भी होता है सूरीनाम के लिए, और इसके साथ भी टूरिज्म सूरीनाम में और आगे बढ़ेगा। इसके बारे में जिक्र हुआ है, और इसके जो खबर है आपके सामने हम रखे हैं। वैसे लंबा चौड़ा इतिहास तो है योडन सफाना का जो आपको खुद भी मालूम है। आपको मालूम है निकेरी में मस्कीटो प्लाग ज़्यादा है, और वहाँ पर bespuitingswerkzaamheden शुरुआत किया गया है, और जनता जो है निकेरी का शिकायतें भी किए थे मस्कीटन प्लाग के बारे में जो देहात निकेरी में है, और ऐसे ये खबरें भी आज आपके सामने हम रखते हैं। ये bespuitingswerkzaamheden शुरुआत किया गया है, और ये भी spuitacties BOG के ज़रिए से openbare gezondheidszorg BOG जो करते हैं मस्कीटनप्लाग को देहात निकेरी में दूर करने के लिए। इनसे कई बीमारियां भी उत्पन्न होते हैं, और ये मस्कीटनप्लाग ये वहाँ पर दूर करने के लिए ये bespuiting शुरुआत किया गया। जनता ये भी कहते हैं इनको काफ़ी मुश्किलात वहाँ पर होते हैं, दवाई या केमिकलियन को काम में लाने से इन सभी को हानि नुकसानी भी होते हैं तंदुरुस्ती पर, और ऐसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस BOG जो लगाए थे सेक्सी शेफ रेगिनाल्ड सिलन के साथ, और ये bespuitingswerkzaamheden वहाँ पर शुरुआत हुए। सनरिता गोवर्धन जो कमिसार देसी जो है निकेरी का, ये कही है कि ये bespuitingswerkzaamheden भी शुरुआत किया जाएगा, और ऐसे भी ये मस्कीटनप्लाग को दूर करने के लिए ये होगा। ये bespuitingswerkzaamheden ये भी मुमकिन किया गया है ब्यूरो फॉर ओपनबार gezondheidszorg के ज़रिए से, और ये भी वहाँ पर मालाचौन ओली बासिस पर जो है ये काम में लाया जाएगा। कॉमिसारियात के अलग से bespuiting के लिए सवारियाँ भी दिया गया है, और ondernemers भी अपने सहयोग जो दिए है। तो ये देहात निकेरी में ये bespuitingswerkzaamheden शुरुआत हुए। ये मस्कीटनप्लाग जो निकेरी में है इस वक्त। ज़ानपुtten जो कोरोनी में है इसके बारे में अभी तक कोई उपाय लोग के लिए नहीं आए हैं, और अभी तक onduidelijkheid नज़र आते हैं ये ज़ानपुtten के बारे में, और शांति जो वहाँ से लोग ले जाते हैं निकेरी की तरफ, इनके बारे में वहाँ की जनता भी आवाज़ उठाए है। ऐसे कई बार हुआ है कि देहात कोरोनी में देखा जाता है कि ज़ानपुtten जो है खोदा जाता है, और शांति जो है वहाँ से निकाल कर लोग निकेरी की तरफ लेकर जाते हैं। ऐसे ज़ानटोर्स्helpen जो होते हैं
ہے اس دیہات کے لیے جہاں پر کچا سڑک ہوتا ہے، ان کو بنانے کے لیے لوگ کام میں نہ لاتے ہیں، لیکن اسے لے کر نکیری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ پین پنتن جو ہوتا ہے لوگوں کا وہاں پر اس آس پاس میں، یہ بھی اس کے بارے میں لوگ بھی برخر فادر کو بتلائے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے وہاں پر۔ سوال یہی اٹھتا ہے کہ کورونی کے سنپت کے بارے میں سرکار کیا کر رہی ہے اور کیا سوچ رہی ہے کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں کے جنتا کو یہ مشکلات ہوتا ہے اور دیکھا جاتا ہے ایسے دسن سالوں سے ہو رہا ہے، اور لوگ کافی حیران ہوتے ہیں کہ لوگ ایسے ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں اور ان میں کوئی اپلوسنگ نہیں لایا جاتا ہے۔ پیٹرونیلا زکنہویس کے بارے میں بھی خبر ہے کہ وہاں پر واخننگن کے جنتا کو اپٹیمال زورخ نہیں ملتا ہے۔ خزونتھے زورخ جو ہے سورینام میں دیکھا جاتا ہے اس کا گارنٹی نہیں ہوتا ہے۔ خاص طور پر دیکھا جاتا ہے کہ یہ پیٹرونیلا زکنہویس کا ذکر ہوتا ہے جہاں پر اپٹیمال زورخ نہیں ہوتا ہے، اور خزونتھے سیکٹر میں کافی مشکلات جو نظر آتے ہیں۔ جنتا جو ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ پیٹرونیلا زکنہویس واخننگن میں یہ ایسا دکھ رہا ہے، لیکن لگ بھگ بند بھی ہو گئے ہے کیونکہ وہاں پر لوگ علاج بھی نہیں کرا پاتے ہیں، اور اپنے علاج کے لیے زیادہ خرچہ پانی وہ لوگ اٹھاتے ہیں جب انہیں نکیری جانا پڑتا ہے واخننگن سے نکل کر۔ لوگ کافی شکایتیں کرتے رہتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ جاتے ہیں منگرا میڈی سینٹرم کے پاس جو بھی اس خاص ریسورٹ میں ہوتے ہیں۔ کافی شکایتیں جو آتے ہیں کہ پیٹرونیلا زکنہویس واخننگن میں جو ہے یہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے ہیں، لگ بھگ بند بھی ہے، اور ایسے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے دیہات کابالیبو میں جہاں پر منگرا میڈی سینٹرم ہوتا ہے، اور ڈائریکٹر ایس عبدل سے لوگ بات بھی کیے ہیں اس کے بارے میں، تو وہ کہے ہے کہ دھیرے دھیرے ضرور سے کوئی نہ کوئی اپائے یہ لوگ لے kar آئیں گے تاکہ مشکلات جو ہے پیٹرونیلا زکنہویس کا دور ہو اور یہ اسپتال بند نہ کیا جائے۔ Derde groep militaire terugrechters die aflever کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی خبر آپ کے سامنے جو ہم رکھتے ہیں کہ بیتے ہوئے ستمبر کے 15 تاریخ یہ ہوا تھا کہ انسٹیٹیوٹ جو ہے ڈیفینسی آپلیڈنگن ایڈو یہ تیسرے بار یعنی تیسرا گروپ جو ہوتا ہے terugrechters کا aflever کیا ہے۔ ان میں 18 فوجی جو تھے جو یہ خاص cursus successful afrond کیے ہیں، اور ان سبھی کو سرٹیفکات ملا ہے ان کے کینس اور فارڈخیڈن کے لیے اور سٹرفن دینے کے لیے فربیٹرنگ جو لایا گیا ہے۔ ایسے بھی پروفیشنیلر uitvoering اور تخت پروسیسن میں اور بہتر اپنے کام کر پائیں گے۔ مایور برائن لانڈفیلڈ کمانڈنٹ جو ہوتا ہے ملیٹیر اکیڈمی کا، یہ کہتے ہیں کہ ایڈو یہ خصلاح دن کو جو لائے ہے یہ بھی ضرور سے اپنے کام ٹھیک طرح سے کریں گے، اور یہ لوگوں کا یہ terugrechters cursus پڑھنے سے یہ لوگ اپنے کام اور بہتر کر پائیں گے۔ ایسے فیلڈ terugrechters cursus بھی شروعات ہوگا، یہ بھی ایک خاص آنڈرڈیل ہے voortgezette officiers opleiding کا، اور یہ بھی اس سال میں ہونے والے ہیں اور یہ بھی آخری ہوگا اس سال کے لیے۔ تو یہ سبھی خبریں آج پروگرام 7 دن میں آپ کے سامنے ہم رکھے ہیں آج سنیچر ستمبر کے 23 تاریخ کے لیے۔ نمسکار، خدا حافظ۔